Hello everyone, in this video I will discuss all the formulas of the chapter Kinetic Theory of Gases. Let's start with the point number 1. First point, Boyle's law. Boyle's law के अकॉर्डिंग प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो के इक्वल होता है. P pressure, V volume, K is constant of proportionality. For two different states of a fixed amount of gas at constant temperature पर P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के. यहाँ पर P1 V1 तो प्रेशर एंड वॉल्यूम होते हैं इन फर्स्ट कंडीशन एंड P2 V2 प्रेशर एंड वॉल्यूम होते हैं सेकंड कंडीशन में. चार्ल्स लॉ V अपॉन टी इक्वल टू के. कांस्टेंट जब प्रेशर होता है तब V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2 के इक्वल होता है. नेक्स्ट इज गेली-स्टोक्स लॉ P अपॉन T इक्वल टू K. ऑल्सो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2. आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT. P प्रेशर, V वॉल्यूम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ ग्राम मोल्स. Van der Waals equation P plus A upon V square V minus B equal to RT. यहाँ पर जो A और B है ये Van der Waals constant है. Okay, now come to the next point. Point number 6. Point number 6 is gas constant. R क्या होता है? वर्क अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर. PV nRT के इक्वल होता है. देखिए ये देखिए PV जो है वो nRT के इक्वल होता है. R होता है PV अपॉन NT. तो R होता है वर्क अपॉन NT क्योंकि वर्क PV के इक्वल है. यही है यहाँ पर वर्क क्या है, ये R किसके इक्वल है? वर्क अपॉन मोल्स इनटू टेम्परेचर. यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है वर्क डन पर डिग्री पर मोल. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इक्वल टू R अपॉन एन नॉट के इक्वल होता है क्योंकि R इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू K होता है. एन नॉट क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग P होता है जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस P1 P2 P3 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. तो जो टोटल ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है P1 P2 अप टू Pn. ओके, P क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस. P1 P2 P3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस. पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के. ठीक है. रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इक्वल टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू V अपॉन टी. नेक्स्ट है स्मॉलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है. मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अल्फा इक्वल होती है √2 RT अपॉन एम के एंड दिस इज इक्वल टू √2 KT अपॉन एम. R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, M इज मॉलिक्यूलर मास वेट एंड स्मॉल m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल. एवरेज स्पीड और मीन वेलोसिटी क्या होती है? V बार इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn अपॉन n. V1 V2 V3 क्या होती है यहाँ पर? स्पीड ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड है ये. V1 के केस में जो स्पीड है V1 जो है वो स्पीड है N1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की. V2 स्पीड होती है N2 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की. तो V बार होता है V1 N1 प्लस V2 N2 प्लस Vn N3 अप टू Vn Nn अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. एवरेज स्पीड ऑफ गैस होती है V बार इक्वल टू √8 RT अपॉन पाई एम एंड दिस इज इक्वल्स टू √8 KT अपॉन पाई एम. मीन स्क्वायर वेलोसिटी C -2 है पावर इसकी इक्वल होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर अपॉन n. रूट मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है उसको CRMS से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें. V भी लिख सकते हैं √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर अपॉन n एंड ऑल्सो VRMS इक्वल टू √3RT अपॉन m इक्वल टू √PV अपॉन m इक्वल टू √3P अपॉन रो. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14. pressure of gas P equal to 1 upon 3 rho C square equal to 1 upon 3 and MC square upon V. kinetic energy of gas molecules. काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है 3/2 KT. K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है. एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस की वो 3/2 PV होती है. काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है 3 PV अपॉन 2n इक्वल टू 3 RT अपॉन 2n क्योंकि PV nRT के इक्वल होता है. KE काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है 3/2 RT. काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम होती है 3/2 P. RMS वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो RMS वेलोसिटी C इक्वल टू √3P अपॉन रो एंड C इक्वल टू √3 RT अपॉन M. ठीक है.
C equal to under root 3 PV upon M. Specific heat C is equals to delta Q upon M into delta T. देखिए यहाँ पर जो डेल्टा Q है वो है अमाउंट ऑफ हीट, M है मास ऑफ सॉलिड, डेल्टा T है टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस. ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ना Q, इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू MST. ठीक है, एस जो होता है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, उसको हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टी से सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जिससे आपका मन करे उससे रिप्रेजेंट करिए इसको. लेकिन यहाँ हमने एस की सी की वैल्यू, यही एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी. वही हमने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर. ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी. थर्मल कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन M. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट जो होता है वो हीट गेन के इक्वल होता है. मेयर्स रिलेशन होता है CP माइनस CV, CP माइनस CV इक्वल टू R. CP CV क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है. मेयर्स रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू CP माइनस CV इक्वल टू R अपॉन M. CP माइनस CV इक्वल टू R अपॉन J इंटू M. J मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट होता है, M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस होता है. मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर CV की वैल्यू होती है 3/2R मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और CV की वैल्यू होती है 5/2 इंटू R डायटोमिक गैस के लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. एट कांस्टेंट प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तब CP की वैल्यू होती है 5/2 इंटू R मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और CP की वैल्यू होती है 7/2 इंटू R डायटोमिक गैस के लिए. रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस गामा डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस. गामा इक्वल टू CP अपॉन CV होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 + n/2 इंटू R. CP एंड CB इज 1/2 n इंटू R, एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 2/n. मोनो एटॉमिक गैस के केस में गामा इक्वल टू 1 + 2/3 इक्वल टू 5/3 आ जाता है. डायटोमिक गैस के केस में n की वैल्यू 5 होती है. ठीक है, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/5 इक्वल टू 7/5 आता है. पॉलीएटॉमिक गैस के केस में n की वैल्यू 6 और 7 होती है, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/6 के करेंगे तो 4/3 आएगा, और गामा इक्वल टू 1 + 2/7 करेंगे तो 9/7 आएगा. ठीक है, गामा कैसे निकालते हैं, 1 + 2/n करके. ठीक है, n की वैल्यू हम मोनोएटॉमिक के केस में 3, डायटोमिक के केस में 5 और पॉलीएटॉमिक के केस में 6 या 7 रखते हैं. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस हैविंग n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, U से डिनोट कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को, RT(n/2) होती है. मोनोएटॉमिक गैस के केस में n की वैल्यू होती है 3, तो U की वैल्यू आ जाती है 3/2 RT. डायटोमिक गैस के केस में n की वैल्यू होती है 5, तो U की वैल्यू आ जाती है 5/2 RT. पॉलीएटॉमिक गैस के केस में n की वैल्यू होती है 6 और 7, तो U की वैल्यू आ जाती है 3 RT. ठीक है, this is equals to 7/2 RT. Internal energy of 1 gram of gas की U is equals to 3/2 RT upon M. M क्या है, molecular weight in gram. Internal energy of 1 molecule U is equals to 3 RT upon 2N, और U is equals to 3/2 RT होती है. Relation between latent heat, देखिए लेटेंट हीट के बीच में क्या रिलेशन होता है, L is equals to Li plus Le, L is equals to Li plus P dV upon J. Li क्या है यहाँ पर, ये Li है इंटरनल लेटेंट हीट, Le है एक्सटर्नल लेटेंट हीट, J है मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ओके, now we will discuss other remaining important points, concepts, formulas and questions of this chapter in the next video. On this channel we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.